श्री विष्णु पुराण 9वां अध्याय ज्योति चक्र और शिशुमारा चक्र। श्री परशुराम जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु को जो शिशुमार, गिरगिट अथवा गोदा के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके उच्च भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों का घूमता है। उस भ्रमणशील भूमि के साथ नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्य समस्त ग्रहगण वायुमंडल में डोरी से ध्रुवा के साथ बांधे हुए। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के उच्च स्थान में सर्वेश्वर श्री नारायण है। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्यदेव स्थित है। तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्यदी के सहित यहाँ संपूर्ण जगत सूर्य के अक्षित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य 8 मस्तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देते हैं। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमय नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और वायुमन मेघों से में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघाओं से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अभ्र कहलाता है। मैत्रेय, काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अप्रस्त जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघादि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंख के धूल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वहाँ दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघा के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृतिका आदि विषम आयुगम नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गुजद्वार बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और आर्द्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। महामुने, आकाश गंगा के ये सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों की जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस पृष्ठि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियाँ और फल का पकने पर सूख जाने वाले गोदाम, यव आदि अन्य प्रजा वर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्र विधि मनीषीगण नित्य प्रति यथा विधि यज्ञानुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणीगण पृष्टि की ही आश्रित है। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। मुनिवरोत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय श्री नारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 9वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। विष्णु पुराण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।